नमस्कार, আমি নয়ন রায়, দ্য কোয়েরি.com। एकदम इंडिया गेटर सामने रही दिल्ली थे। मेरे सामने प्रधानमंत्री खड़ा है, मगर कटआउट में देश के हर कोने कोने में उनका कटआउट अभी हम देख रहे हैं। चाहे रेल स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोड पे हो, नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का कटआउट हम देख रहे हैं। इंडिया गेट जहाँ पर शान बान आन की बात है, वो शान बान आन की एक पॉलिटिकल करार बन चुका है। ये क्यों? सवाल यही से उठता है, उठना भी चाहिए। इतने सालों के बाद, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली जब दिल्ली आए तो कम से कम खुलासा दिल्ली में हिंदी में होना चाहिए। इतने सालों के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी से जब तक प्राइम मिनिस्टर, पूरा जो लिस्ट है ना, लिस्ट कभी लंबा है, कभी देखा है, कभी सुना है ना, कभी आंखों में देखा है। जे इंडिया गेट के सामने कोई प्रधानमंत्री का कटआउट है, नहीं देखा मैंने। 28 साल में पत्रकारिता इस शुरुआत किया था इसी दिल्ली से। उस टाइम 99 में अटल जी का गवर्नमेंट था। इसके बाद अटल जी फिर आए, दोबारा आए। उससे पहले HD देवेगौड़ा जी थे। तो काफ़ी वक्त मैंने बिता दिया इसी मंजिल पे, इसी रास्ते पे, इसी इंडिया गेट पे। हर बार आते थे उस टाइम जब मन महफूज होता है, जब मन का कोई दुख आता है, चलो इंडिया गेट घूम लेते। ना कोई घूमने का चीज़ है। इंडिया गेट मेरा देश के एक प्रेस्टिजियस एक स्टेटस होता है। मगर क्यों सवाल यही उठता है कि देश के प्रधानमंत्री कटआउट क्यों इंडिया गेट के सामने खड़ा है? सवाल तो 140 करोड़ के देश की आबादी जो है हमारा, सवाल जरूर करेंगे। तो इसी सवाल करने से पहले व करने के बाद मोदी जी का गवर्नमेंट मेरे बारे में कुछ एक्शन ले सकते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर जहाँ पर फ्रीडम प्रेस की जहाँ पर बात है, जहाँ पर गोदी मीडिया का चक्कर में मैं नहीं हूँ, तो मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा, मोदी जी के कटआउट क्यों है? ये देश हर इंसान की देश है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का देश है। खुदा पॉलिटिकल पार्टी तो हम लोग चूज करते, बनाते, इसको प्रधानमंत्री कुर्सी तक ले जाते। मगर इतना प्रचार, इतना पब्लिसिटी ना कभी पहले हुआ था, ना पिछले 50 साल पहले हुआ था, नहीं हुआ था, आज हो रहा है। मेरे जीवन में 28 साल में पत्रकारिता जीवन में मैं देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। साउथ में होते थे उस टाइम, जयललिता से लेकर करुणानिधि उस टाइम का लीडर था, उनका कटआउट था। मगर পরিষ্কার বক্তব্য এটাই যে স্নিগ্ধ দুপুরে যখন হিমেল বাতাস তত্তর করে শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, শরীর শিরশির করছে, আর আমি ঠিক ইন্ডিয়া গেটের সামনে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এখানেও সাংবাদিকতার একটা বৃহৎ অংশে আমার অভিজ্ঞতা আছে বলে আমি কথাগুলো বলতে পারছি। আমার খুব প্রশ্ন পরিষ্কার হিন্দিতে আমি বলেই দিয়েছি যে দেশের প্রধানমন্ত্রী কাটআউট ইন্ডিয়া গেটের সামনে রয়েছে। এটা আজ থেকে আমাদের দেশের স্বাধীনতার পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে যত প্রধানমন্ত্রী হয়েছে তাদের কিন্তু কাটআউট সারা দেশের রেল স্টেশন, एयरपोर्ट देखी। ये प्रश्न तुललाम, ये पॉलिटिक्स इज द कंपल्सन ऑफ द इंडस्ट्री। ये सवाल जरूर उठेगा, उठना भी चाहिए। ये देश के करोड़ आबादी का जहाँ पर बात होता है, जहाँ पर इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की बात होता है, हर नेता करते हैं, मगर कंपल्सन ऑफ पॉलिटिक्स इज अ मेन इंडस्ट्री आज बन गया। आइए समीर जी, मुलाकात कराते हैं। आप नज़ारा दिखाइए। आप दिल्ली में आए, हमारे साथ अभी देख रहा है, पूरा मीटिंग तो चलेगा। इंडिया वर्सेस एनडीए का जोट जरूर होगा। देखो एखाने खचाखच भरा हुआ है, हर देशवासी है, मतलब चाहे कोई कन्याकुमारी हो, चाहे कोई नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे असम हो, मिजोरम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, हर आदमी का, जो पंजाब से लेकर गुजरात से लेकर बंगाल तक बहुत आदमी यहाँ पर आते हैं। कारण है ये जो अब देख रहे हैं ना इंडिया गेट, इसको सैल्यूट जनाने के लिए, सैल्यूट देने के लिए आते हैं। आइए समीर जी, जितने भी आप घुमाओगे
खचाखच भरा हुआ है मैदान नहीं है, मगर मैदान की जो माहौल था, मतलब इस टाइम मौसम भी अच्छा है, दिल अच्छा लग रहा है। और दिल्ली दिल वालों के लिए सबको पता है, और दिल्ली कभी किसी को खाली हाथ से ना कभी लौटाते हैं। जो मांगते हो प्यार से वो दिल से दुआ से मिल जाते हैं। मिला भी था। তো এত মানুষের এখানে সমাগম, মানুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় তারা নট অনলি এনজয় করতে আসে, বাট ইজ দ্য হিস্ট্রিক্যাল প্লেস অফ इन आवर कंट्री, इज ए रेस्पेक्टेबल स्टेटस इन आवर इंडिया। तो सो चारों तरफ पॉलिटिक्स से बात हो रहा है। अभी पॉलिटिक्स होना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए पार्लियामेंट है पीछे, साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक जहाँ पर प्रधानमंत्री बैठते, होम मिनिस्टर बैठते, मगर यहाँ पर इंसान जो है ना बुनियादी तौर पे उनको जो इकोनॉमिकल जो लेवल कभी अच्छा नहीं है। फिर भी आइए समीर जी, जितना भी जाएंगे अच्छा लगेगा, नज़ारा जितना भी दिखाएंगे मन आपको खुश हो जाएगा। सबको पता होगा ना यहाँ पर अमर ज्योति जो था वो क्यों चेंज हुआ, यहाँ से चला गया दूसरी जगह में, उसको काफ़ी बवाल हुआ, पॉलिटिकल बवाल हुआ है। मगर हम बवाल के चक्कर में नहीं है भाई, हम इस देश की आबादी है, हम इस देश में रहते हैं, इस पत्रकारिता इस देश में करते, मगर देश के प्रधानमंत्री कटआउट वो देख के एक सवाल तो जरूर उठना चाहिए। ये पिछले इतने सालों के बाद इतना प्राइम मिनिस्टर आ चुका है देश में, किसी का कटआउट रेलवे स्टेशन में नहीं है, एयरपोर्ट में नहीं है, सवाल उठेगा जरूर। 24 से पहले द क्वेरी.com जो जर्नी स्टार्ट किया है और मुंबई से किया था, दिल्ली तक आ गया, सारे पूरा देश घूमेंगे, हम भी देखेंगे, देखना भी चाहते हैं कौन खेत का कौन मूली है, वो तो वार में देखा जाएगा, मतलब पॉलिटिकल वार में देखा जाएगा। ममता जी बोल रहा है मोदी जी को देख लेंगे, मोदी जी बोल रहा है ममता को देख लेंगे, मोदी जी बोल रहे हैं केजरीवाल को देख लेंगे। देखने के बाद तो बहुत होता है भाई, देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या है भाई, देश की आबादी की क्या बात है, जहाँ पर प्रांतिक स्तर में कृषक जहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मिंग करते उसका जीवन का भी सुधारा, जीवन का गति आ गया नहीं आया। तो हर सवाल तो उठते रहेंगे। जैसे अभी सूरज का किरण भी मेरे को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श हो रहा है इसी मंजिल को, जो मंजिल हमारा स्टेटस भी है, इतिहास की गवाह है। इतिहास को गवाने के मिटाने के लिए बहुत पॉलिटिक्स हुआ है, बहुत बात हुआ है। अमर ज्योति जो था आपको शुरू में बोल दिया, इसको शिफ्टेड द एनी अदर प्लेस ऑफ, इसके क्यों हुआ, कारण क्या है, सब पता है। फिर भी आपको सब याद होगा निर्भया कांड जब हुआ था ना, तो निर्भया कांड में यहाँ पर मोमबत्ती मिचिल हुआ था, छोड़ दीजिए वो कहानी, हम दोहराना नहीं चाहते। तो ये इंडिया गेटेड शान शौकत, अर्थात शान बान और आन, जहाँ पर बात है, जहाँ पर प्यार की बात है वो तो इंडिया गेट है, जहाँ पर मोहब्बत की बात है वो भी इंडिया गेट है, जहाँ पर कविता की बात है वो भी इंडिया गेट है। किसी लड़का किसी लड़की को प्यार करते हैं, इंडिया गेट के जरूर याद करते। ये तो हकीकत है, इसको आप कभी बदल नहीं सकते, ना बदलने का कोशिश करेंगे। चाहे लिटरेचर हो, चाहे पेंटर हो, चाहे राइटर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे फिल्म आर्टिस्ट हो, हर इंसान की ज़िंदगी में दिल्ली का इंडिया गेट जुड़ा हुआ है। कभी कभार होता भी है जो इंडिया गेट को देख के आपको इंस्पिरेशन मिलता भी है, हमको भी मिला था आज से 24 साल पहले, जब मैं शुरू में दिल्ली में मेरा अपना पत्रकारिता जीवन शुरू किया था। आज क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, हर आदमी सोचते भी हैं, शायद पता नहीं है, जब हम वर्धमान में बैठ के बात करते, नहीं भाई, मेरे साथ जो आदमी जुड़ते हैं उनको पता है, मैं पूरा देश भी घूमता हूँ, घूम चुका हूँ, घूम लेता हूँ। मैं इंसान के साथ हर बात इंसानियत के तौर से करता हूँ। रही बात द क्वेरी.com, वो तो एक चैलेंज की फराम पे ऊपर मैं इस मकान तक मैं पहुँचाने का जरूर कोशिश करेंगे, विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, बट आई डोंट एनी कॉम्प्रोमाइज एनी करप्शन। मतलब मैं किसी करप्शन के साथ, आई डो नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी करप्शन, आई कॉम्प्रोमाइज ऑफ द लेवल, जहाँ निच स्तर प्रांतिक स्तर में जो इंसान रहते उसके साथ मेरे कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होगा, उसके आवाज़ बोलने के लिए। मिजाज सही है, मिजाज भी
काफ़ी अच्छा है, एक बार देख लेते। तो जब आए तो कम से कम बंगाल में जितने बंगाली लोग हैं वो तो मज़ा हमारा जो दिखा रहा है, समीर जो दिखा रहा है उसको तो भी जरूर देखिए भाई, और मज़ा भी लीजिए। और जहाँ पर पॉलिटिकल जगलरी की जहाँ पर बात है वो तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, वो बोलते रहिए, आप बोलने का आपका हक बनता है। तो दे आर सेलिब्रिटी, दे आर ऑल आर डिग्निटरी इन अदर स्टेट, अदर कंट्री, ऑल डिग्निटरी यहाँ पर आते हैं इसको रेस्पेक्ट और सैल्यूट देने के लिए। तो कंट्रीज मेरे देश की सबसे लिखा हुआ है जो सुमित को मैं बोल रहा हूँ, टू द डेट ऑफ द इंडियन आर्मीज हु फील एंड आर ऑनर्ड इन फ्रेंच एंड इलेडर्स मेस्पोलियन, तो पूरा लिखा हुआ है MCM। तो इतना दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, मगर जो नज़र आ रहा है वो रोज के सूरज के जो किरण जब इसके ऊपर पड़ते हैं अच्छी लगती है, या रात को जो लाइट जलते हैं अलग नज़ारा हो जाता है। तो जो दिखा रहा है वो बाहर देश की हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पर आए, दे आर डिप्लोमेटिक, तो इन लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं। चलो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। रही बात खजूर की बात है, खजूर जो पॉलिटिकल जो खजूर की जो बात होगा वो हम 2 दिन 3 दिन दिल्ली में है, वो बाजा हम बजा देंगे पॉलिटिकल पार्टी को। नमस्कार, मैं नयन राय, अभी नयन राय, हमारा सहकर्मी सौमित दफादार। कारण बजा इसलिए बजाएंगे जो मदारी का जो खेल होगा पॉलिटिक्स को लेकर जो 2024 में होगा, वो मदारी का खेल, वो बाजा हम बजाएंगे हर पॉलिटिकल पार्टी को। नमस्कार, दिल्ली।